Whoa! दिमोना के बाद अब बारी है तल अबीब की। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों ने सिहोनी रियासत के मरकज को लर्जा कर रख दिया, जहां हौलून और वस्ती इसराइल से उठते हुए धुएं के बादल इसराइल की बेबसी का मातम कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजारत दिफा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक दुश्मन सरेंडर नहीं करता जंग जारी रहेगी। अबनाए हुर्मज़ अब सिर्फ दोस्तों के लिए है, दुश्मनों के लिए यहाँ सिर्फ समुद्री कब्रिस्तान है। पासदारान इनकलाब इस्लामी ने ऑपरेशन वादा सादी के तहत इसराइल के 7 तरीन फौजी और सिक्योरिटी मराकज पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरानी बयानी के मुताबिक दिमोना, इराद, इलाद, बेरसबा और किरियात गेट में किए गए इन हमलों ने दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। दिमोना जैसे एटमी मरकज पर हमले के बाद सिहोनी रियासत में ऐसी दहशत फैली है कि वहाँ के होम फ्रंट कमांड ने तमाम स्कूल बंद कर दिए हैं और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से किए गए ताज़ा मिसाइल हमलों ने तल अबीब समेत वस्ती इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया। तल अबीब के जुनूब में वाक़िया होलून के मुकाम पर मिसाइल गिरने से हर तरफ धुएं के बादल छा गए हैं, जबकि हिज़्बुल्लाह के रॉकेटों ने सिहोनी गाड़ियों को आग के गोलों में बदल दिया और फिजाई दिफाई निज़ाम ईरानी फातिह और खैबर मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। इन हमलों में न सिर्फ एटमी तंसीबात वाले शहर लर्ज उठे हैं, बल्कि 6 सिहोनियों की हलाकत और 105 से जायद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने कम से कम 20 बड़ी इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसे इसराइल के लिए इंतहाई मुश्किल शाम करार दिया, जो इस बात के इतराफ है कि सिहोनी दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों के सामने मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि सिहोनियों को पनाह देने वाले ठिकाने भी महफूज नहीं रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अली अल सालिम और मुत्तहिदा अरब इमारात में अल मिनहाद और अल ज़फ़रा के अड्डों पर कामयाब हमलों का दावा किया है। IRGC के मुताबिक इन हमलों में दुश्मन के 200 से ज्यादा कारिंदे हलाक हुए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में फिजाई दिफाई निजाम की फाल करने की खबरें दरअसल ईरान की स्ट्रेटेजिक बर्तरी का इतराफ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए 24 मार्च तक की डेडलाइन दे दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने रास्ता ना खोला तो अमेरिका उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया ने इस गीदड़ भपकी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए वाज़ह कर दिया कि अगर ईरान की किसी भी ईंधन या तवानाई की तंसीब को नुकसान पहुंचा तो ईरानी अफवाज पूरे खलीजी खित्ते में अमेरिका से मुंसलिक तमाम तवानाई के बुनियादी ढांचे को नीसतो नाबूद कर देंगी। ईरान का पैगाम वाज़ह है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसराइल ने ईरान के एटमी मरकज नीतंस पर हमले की नाकाम कोशिश के बाद तेहरान पर फिजाई हमलों की जो गीदड़ भपकी दी थी, इसे ईरानी दिफाई निजाम ने नाकाम बना दिया है। तेहरान की फिजाओं में एक और अमरीकी इसराइली मुसल्लह ड्रोन को इसकी कार्रवाई से पहले ही तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज के मुताबिक मुसल्लत करदा जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद तरीन ड्रोन्स को मिट्टी का ढेर बनाया जा चुका है। तेहरान के शहरी इलाकों में सुनी जाने वाली आवाजें दरअसल दुश्मन की नाकामी और ईरान की फिजाई बर्तरी का ऐलान है। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ने फातिहाना लहजे में ऐलान किया है कि आज खलीज फारिस और बहरी ओमान में दुश्मन के किसी एक जहाज का नामो निशान भी नहीं मिला। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ईरानी नुमाइंदे ने वाज़ह कर दिया है कि अबनाए हुर्मुज़ अब सिर्फ दोस्त ममालिक के जहाजों के लिए खुली है, जबकि दुश्मन यानी अमेरिका और इसराइल के लिए ये रास्ता मुस्तकिल तौर पर बंद रहेगा। तेहरान का कहना है कि बहरी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ अब सिर्फ ईरान और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के हाथ में है और किसी भी बैरूनी मदाखलत का जवाब मुकम्मल सरेंडर तक जंग की सूरत में दिया जाएगा। ईरान की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होकर सऊदी अरब ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा ईरान के 2 फौजी अताशियों समेत 5 एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। लेकिन इस सफारती जंग के साथ ही मैदान जंग भी गर्म है। सऊदी वजारत दिफा ने इतराफ किया है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलों ने दारुल हुकूमत रियाज को निशाना बनाया, जिनमें से 2 मिसाइल अपने हदफ के करीब गैर आबाद इलाकों में गिरकर धमाकों से फट गए। ये हमले साबित करते हैं कि जारहियत का साथ देने वालों के लिए अब कोई भी जगह महफूज नहीं है। सऊदी अरब की जानिब दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों ने रियाज को ये बावर करा दिया है कि जारहियत का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक धमकियां दरअसल उनकी बेबसी का इजहार हैं, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि ईरान जैसे बड़े मुल्क को झुकाने के लिए अमेरिका को 5 लाख से जायद फौज दरकार होगी, जो इसके बस की बात नहीं। मज़ाहमती ब्लॉक के इत्तेहाद ने अमेरिका को दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया। इराक में इस्लामी मज़ाहमती ग्रोहों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिकी अड्डों पर
21 कामयाब हमले किए हैं, जबकि बगदाद में अमेरिकी लॉजिस्टिक कैंप के करीब ड्रोन हमलों ने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। बहरे अरब में बरतानवी जौहरी आबदोज की टोमाहाक मिसाइलों के साथ तैनाती दुश्मन की आखिरी कोशिश दिखाई देती है। ईरान ने बहरे हिंद में डागो गार्सिया पर हमले की अमेरिकी खबरों को फिलहाल तरदीद की है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि ईरान की मिसाइल रेंज दुश्मन के हर इस ठिकाने तक पहुंच चुकी है जहां से ईरान के खिलाफ साजिश हो रही है। इसी कशीदा सूरत-ए-हाल के दौरान कतर की हुदूद में एक फौजी हेलीकॉप्टर के गिरने की इत्तला भी मौसूल हुई, जिसे तकनीकी खराबी करार दिया जा रहा है। G7 ममालिक की जानिब से ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा दरअसल उनकी बेबसी का इश्तिहार है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अब वो किसी मुआहिदे के लिए दबाव में नहीं आएगा। इसराइल में तालीमी इदारों की बंदिश और बंकरों में छुपी सिहोनी की आदत इस बात की गवाही दे रही है कि ईरान ने दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की सलाहियत हासिल कर ली। जब तक ईरान की खुदमुख्तारी का एहतराम नहीं किया जाएगा, मज़ाहमत का ये सफर जारी रहेगा। मशरिक़े वुस्ता में अब हर गुज़रता लम्हा ईरान और उसके इत्तेहादियों की ताकत में इजाफे की गवाही दे रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि जब तक ईरान के मफादात पर हमले होंगे, जीरो रिस्ट्रेंट पॉलिसी के तहत दुश्मन की हर अड्डे और हर तंसीब को निशाना बनाया जाता रहेगा।